हेलो गाइस, वेब ब्रिज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिक वेल्डिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने जाना कि टिक वेल्डिंग क्या होता है और यह कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिक वेल्डिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वेब ब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं टिक वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में। टिक वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स में पावर कंट्रोल पैनल, पावर रिटर्न केबल, टॉर्च असेंबली, टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, ट्रांसफार्मर या फिर रेक्टिफायर, इन्वर्टर पावर सोर्स, पावर कंट्रोल पैनल, पावर केबल और फ्लो मीटर और साथ में सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आर्गन या फिर हीलियम गैस भरी होती है। बात करते हैं टीआईजी वेल्डिंग की टॉर्च असेंबली के बारे में। टीआईजी वेल्डिंग की टॉर्च असेंबली में टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन हाउसिंग्स, टॉर्च की बॉडी, ऑन ऑफ स्विच, साथ में इलेक्ट्रोड कॉलेट होल्डर और सिरामिक नोजल्स होते हैं। तो इस तरीके से टॉर्च की असेंबली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआईजी वेल्डिंग में पोलैरिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डीसीईएन यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव के बारे में। ये सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाने वाली पोलैरिटी होती है। इस पोलैरिटी में करंट इलेक्ट्रोड टंगस्टन से निकलकर वर्कपीस में जाता है और टंगस्टन ठंडा रहता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता। ज़्यादा हीट वर्कपीस में जाती है अप्रॉक्स 70%, जिससे मेटल इजली मेल्ट होता है। डीसीईएन करंट के जरिए मोस्टली स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, टाइटेनियम जैसे मेटल्स को वेल्ड किया जाता है। बात करते हैं डीसीईपी पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के बारे में। जब पोलैरिटी डीसीईपी पर होती है तो इलेक्ट्रॉन वर्कपीस से निकलकर टंगस्टन की तरफ जाती है। ये प्रोसेस एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की सरफेस पर बने ऑक्साइड्स लेयर को तोड़ता है, यानी कि क्लीनिंग एक्शन होता है। ज़्यादा हीट टंगस्टन पर लगता है अप्रॉक्सीमेटली 70%, जिससे टंगस्टन मेल्ट या डैमेज हो सकता है। अगर डीसीईपी यूज़ करना है तो वाटर कूल्ड टॉर्च यूज़ करना पड़ता है ताकि टंगस्टन ज़्यादा ना पिघले। डीसीईपी पोलैरिटी का उपयोग ऑक्साइड क्लीनिंग के लिए और नॉर्मल वेल्डिंग में रेयरली यूज होता है। बात करते हैं गाइस एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। एसी में करंट कंटिन्यूसली डीसीईएन और डीसीईपी में स्विच होता रहता है। डीसीईएन फेस में वर्कपीस को ज़्यादा हीट मिलता है जिससे मेटल मेल्ट होता है। डीसीईपी फेस में ऑक्साइड्स लेयर ब्रेक होती है और क्लीनिंग होती है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट में टिक वेल्डिंग के जरिए प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस टीआईजी वेल्डिंग में सिल्टेड गैस सिलेक्शन मेथड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाइस आर्गन के बारे में। आर्गन एक इनर्ट गैस होती है जो कि ज़्यादातर मटेरियल्स जैसे कि कार्बन स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स को वेल्ड करने के लिए यूज होती है। आर्गन सस्ती होती है और कम फ्लो रेट जैसे कि 6 से 12 लीटर पर मिनट पर ही इफेक्टिव सिल्टिंग प्रोवाइड कर देती है। थिन शीट्स को वेल्ड करने के लिए आर्गन बेस्ट है क्योंकि इसमें आर्क स्टेबल रहता है। इनका पोजिशनल वेल्डिंग जैसे कि वर्टिकल और ओवरहेड में आर्गन का आर्क कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है। आर्गन गैस का उपयोग मोस्टली थिन मटेरियल्स और स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को वेल्ड करने के लिए आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हीलियम और आर्गन गैस के मिक्सेस के बारे में। हीलियम के एडिशन से हीट इनपुट ज़्यादा मिलता है, इसलिए कॉपर और थिक एल्यूमिनियम जैसे हाई थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स को वेल्ड करने में हेल्पफुल होती है। हीलियम आर्गन से महंगा है और इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए फ्लो रेट ज़्यादा होता है, तकरीबन 20 से 30 लीटर पर मिनट का। थिकर प्लेट्स को वेल्ड करने के लिए हीलियम और आर्गन गैस के मिक्स बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि वेल्ड पुल में ज़्यादा पेनिट्रेशन और हीट मिलता है। हाई कंडक्टिव मेटल्स जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम में भी इसका उपयोग होता है। हीलियम और आर्गन जैसे मिक्स गैसेस का उपयोग हाई थर्मल कंडक्टिव मटेरियल्स और थिक मेटल्स जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को वेल्ड करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस टंगस्टन इलेक्ट्रोड के टाइप्स के बारे में। जानते हैं कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड के मटेरियल और कलर कोड्स को। फर्स्ट हम बात करते हैं प्योर टंगस्टन डब्ल्यू के बारे में, जो कि ग्रीन बैंड होती है। ये सबसे सस्ता इलेक्ट्रोड होता है और इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। इसमें आर्क स्ट्राइड काफ़ी वीक होता है। मोस्टली ये एसी वेल्डिंग जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में यूज़ होता है। सेकेंड में बात करते हैं थायराइडेड टंगस्टन यानी कि W+TiO2 के बारे में, जिसमें येलो 1% और रेड 2% होता है। इसमें ज़्यादा करंट कैरिंग कर सकता है। आर्क स्टार्ट अच्छा होता है लेकिन थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है जो कि हेल्थ के लिए कंसर्न होता है।
ज़्यादातर डीसी वेल्डिंग जैसे कि स्टेनलेस स्टील्स निकेल एलॉयज को वेल्ड करने के लिए यूज़ होता है। कैरिटेटेड टंगस्टन W+CeO2 जिसमें ग्रे यूरोप और ऑरेंज USA टाइप का होता है। इसमें लो करंट TIG वर्क के लिए बेस्ट होता है। आर्क इजली स्टार्ट होता है, स्पेशली ये लो करंट DC वेल्डिंग में यूज़ होती है। फोर्थ वन बात करते हैं गाइस लेंथरेटेड टंगस्टन W+La2O3 के बारे में, जो कि ब्लैक कलर की होती है। ये ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये थोरिएटेड का अल्टरनेटिव है जिसमें रेडियो एक्टिव नहीं होता। अच्छी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है और DC और AC दोनों वेल्डिंग सोर्स पर आसानी से चलाया जा सकता है। फिफ्थ वन बात करते हैं गाइस जिरकोनेटेड टंगस्टन W+JrO2 के बारे में, जिसमें वाइट यूरोप और ब्राउन USA में यूज़ होती है। स्पेशली AC वेल्डिंग जैसे कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए ये बेस्ट होती है। आर्क स्टेबल होता है और टंगस्टन का टिप मेल्ट नहीं होता। AC में ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन भी मेंटेन करता है। इस तरीके से ये टंगस्टन के टाइप्स हैं जिनको मोस्टली उपयोग में अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज में लाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस DC-EN करंट के लिए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के टिप डिटेल्स के बारे में। लेफ्ट साइड वाले इमेज में जो इलेक्ट्रोड के जो पॉइंटर है इनको 2 से 2.5 टाइम्स इलेक्ट्रोड डायमीटर लेंथ के बराबर ग्राइंड किया जाता है। ये लो करंट वेल्डिंग के लिए बेस्ट है। आर्क नैरो और स्टेबल बनता है, पेनिट्रेशन डीप होता है, वेल्ड बिट पतला होता है और कंसंट्रेटेड रहता है। इसका उपयोग थिन शीट्स और प्रिसीजन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। राइट साइड वाले इमेज में जहां पर इलेक्ट्रोड का जो टिप है ये ब्लंट या शॉर्ट टेपर का होता है। ये हाई करंट वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। टिप को थोड़ा ब्लंट या छोटी टेपर एंगल के साथ ग्राइंड किया जाता है। ये हाई करंट वेल्डिंग के लिए बेस्ट है। आर्क थोड़ा वाइड होता है और वेल्ड विड्थ ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन मॉडरेट रहता है। टंगस्टन के डैमेज, मेल्टिंग या इरोजन का रिस्क बहुत ही कम होता है। इसका उपयोग हाई करंट वेल्डिंग के लिए किया जाता है। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट इमेज की, जहां पर टिग इलेक्ट्रोड की नोक को सिंपली ग्राउंड किया गया है, मतलब उसे एक कोनिकल शेप में दी गई है। यह ग्राउंड टेप ज़्यादातर DC वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है, जिससे आर्क स्टेबल और फोकस्ड बनता है। बात करते हैं राइट साइड वाली इमेज की, जहां पर इलेक्ट्रोड को ग्राइंड किया गया है, फिर उसे कंडीशन किया गया है, यानी कि हल्की डोम या राउंड टिप का शेप दिया गया है। यह राउंड या बेल्ड टिप AC वेल्डिंग जैसे एल्यूमिनियम वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। AC में आर्क ब्लंट टिप पे ज़्यादा स्टेबल और यूनिफॉर्म होता है, जिससे इलेक्ट्रोड की लाइफ बढ़ती है और वर्कपीस को ज़्यादा अच्छा कवरेज मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट इमेज के बारे में। इस इमेज में ऑटोजीनियस वेल्डिंग और फीलर रॉड के बारे में जानकारी दी गई है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग का मतलब होता है कि बिना किसी फिलर मेटल के सिर्फ बेस मेटल को आपस में जोड़ना। टिक प्रोसेस को ऑटोजीनियसली यूज़ किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ 2 मेटल पीस को मेल्ट करके ज्वाइंट बनाया जाता है। इसमें फिलर ऐड नहीं किया जाता। फिलर रॉड्स का उपयोग TIG में ज़रूरत के हिसाब से फिलर रॉड भी डाला जा सकता है, जिससे ज्वाइंट मजबूत बनता है। मैकेनाइज्ड सिस्टम्स में रील से मूव करके फिलर ऑटोमेटिकली डाला जाता है। मैनुअल प्रोसेस में फिलर रॉड 1 मीटर लंबी रॉड 5 kg के पैकेज में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस TIG वेल्डिंग के एडवांटेजेस के बारे में। TIG वेल्डिंग करते समय छोटी स्पैटर्स नहीं निकलते और ज्वाइंट बहुत ज़्यादा साफ रहता है, जिससे कम सफाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर वेल्डर की स्किल अच्छी है तो आसानी से हाई क्वालिटी वेल्ड बना सकता है, यानी कि आउटपुट पर पूरा कंट्रोल मिलता है। TIG वेल्डिंग मेथड से अच्छे पेनिट्रेशन वाले वेल्ड बीड्स और हर पोजीशन जैसे कि फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड में वेल्ड किए जा सकते हैं। TIG वेल्डिंग के दौरान बहुत सारे मेटल्स को, यहाँ तक कि आपस में अलग से डिसिमिलर मेटल्स को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। TIG वेल्डिंग इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन के शिल्ड में होती है, जिसमें एक्टिव मेटल जैसे कि टाइटेनियम, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन आदि से सुरक्षा मिलती है। पतली चादरें या फिर मटेरियल जैसे कि 1 mm से कम मोटाई को बहुत अच्छा जॉइंट दे सकता है, मटेरियल को बिना जलाए। TIG में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम रहती है, जिससे वेल्डिंग में हाइड्रोजन क्रैकिंग या पोरोसिटी का खतरा बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस TIG वेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। TIG वेल्डिंग में फिलर मेटल की डिपोजिशन रेट काफ़ी कम होती है, यानी कि यह प्रोसेस स्लो और प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा होता है। इस प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए वेल्डर की स्किल, हाथ की सफाई और कंडीशन ज़्यादा चाहिए। बिगिनर्स के लिए यह काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
मोटे सेक्शंस या हैवी जॉब्स पर TIG इकोनॉमिकल नहीं है, उन जगहों पर जहां MIG, SAW या आर्क वेल्डिंग सस्ता और तेज रहता है। अगर वेल्डिंग एरिया में हवा तेज चल रहा हो तो ड्राफ्टली कंडीशन तो सिल्टेड गैस उड़ जाती है और वेल्ड की क्वालिटी खराब हो जाती है। TIG प्रोसेस में सरफेस कंटेमिनेशन जैसे कि ऑयल, रस्ट, डर्ट से वेल्ड पर बहुत जल्दी खराब असर दिखता है। सरफेस पूरी तरह साफ रखने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी गलत टॉर्च हैंडलिंग या टच से टंगस्टन पार्टिकल्स वेल्ड में मिक्स हो सकते हैं, जिससे वेल्ड क्वालिटी भी खराब हो सकती है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशंस TIG वेल्डिंग के बेसिक टिप्स के बारे में। इसी तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, अगर कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स, फैब्रिज।